बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तिब नबवी हर्बल क्लिनिक की तरफ से मैं आपका भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही अहम और ऐसे मसले पर है कि जिसका हम कहें कि अगर हर घर में ये हर किसी घर के फ़र्द को इसकी तकलीफ़, इसका मसले का सामना हो सकता है, तो ये कोई कम नहीं होगा। तो ये बच्चों को, बूढ़ों को, जो है जवानों को, माँओं बहनों बेटियों को, सबको जो है वो एक साथ हो जाती है। और ये बता कर नहीं आती कि मैं जो है वो आ रही हूँ और मैं बच्चे को नहीं हो सकती, मैं बड़े को नहीं हो सकती। हर उम्र के अफराद जो है वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं और हर फ़र्द जो है घर का वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के दो दो तीन तीन फ़र्द इकट्ठे इसमें मुब्तला हो जाते हैं और कभी कभी घर का कोई एक आध फ़र्द जो है वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। जी हाँ जनाब, मैं आज बात करूँगा दांतों के दर्द की, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों का वर्म होना, दांतों से खून आना, दांतों से पीप आना, और इसके मुकम्मल इलाज का मैं आपको आज बताऊँगा। वक्ती तौर पर हम इसका इलाज जो करते हैं, हम क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे चले जाते हैं, वहाँ से हम कुछ दर्द की मेडिसिन्स, जो रेशा वगैरह दांतों में पड़ जाता है, उसको जलाने के लिए हम वहाँ से वक्ती तौर पे कोई मेडिसिन्स वगैरह लेके यूज़ करते हैं। जैसे सेप्ट्रान की गोली है, जैसे वेलोसेफ कैप्सूल है, इस तरह इनफ्लेक्स है, इनफ्लेक्स की गोली है, जैसे और एक है मेरे ख्याल में इंसिड की गोली है। ये चंद वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो दांतों में पड़ा हुआ रेशा है उसको जला कर आपको फौरी तौर पे 10 से 15 मिनट में सुकून दांत के दर्द से दे देती हैं। लेकिन अगर किसी का मसूड़ा जो है वो सूजा हुआ हो, तालू ऊपर नीचे से सूज जाए दांतों की वजह से, और मसूड़ा का वर्म हो, तो वो मसूड़े का जो वर्म है वो कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं उस वर्म को जो है आराम आने में। और वो 3 से 4 दिन में जो बंदे की हालत होती है, बंदा सिवाय नरम ग़िज़ा के कोई खा नहीं सकता। तो खाना जो है वो बंदे का इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दांतों में मैल कुचैल, पीलापन, सिगरेट पान बीड़ी के निशानात, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि देखने में आया है। और इसके अलावा बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियां दांतों की वजह से इंसान को और हो जाती हैं। अगर दांत में दर्द हो तो जिस साइड पे दर्द हो उस साइड के दिमाग तक लहर जाती है दर्द की, और इंसान जो है बेहद परेशान हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको इसका मुकम्मल इलाज जो है वो बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जो कीटाणु हैं दांत के, जो कीड़े हैं दांत के, वो जो कीड़ों के अंडे हैं, बच्चे हैं, जो भी है, और जो दांत में कीड़ा लग चुका है, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिलेगी और आप दांतों के कीड़ों से निजात हासिल करेंगे। बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है, जिस उम्र में भी है, दांतों में कीड़ा लग चुका है तो कीड़ों से निजात हासिल करेंगे। तो करना आपने ये है कि आपने बाज़ार से हलीला ले लेना है, ज़र्द हलीला ले लेना है। ये आप तकरीबन 50 ग्राम ले लेंगे और 50 ग्राम हलीला जो है इसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, कूट के, छान के बिल्कुल बारीक जो है वो पाउडर बना लेना है। अब 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि आपने इस हलीले को उंगली की मदद से अपने दांतों पे अच्छे तरीके से मल लेना है, अंदर बाहर। तो ये हलीला आपने जब इसको अपने दांतों पे मलना है तो इसमें आपके जो दांतों के कीटाणु हैं, जो जरासीम हैं, जो कीड़े हैं आपके दांतों में, ये इंशाअल्लाह ताला दांतों के कीड़ों को हलाक कर देगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी कर लें, 1 कप पानी नीम गर्म कर लें। नीम गर्म 1 कप पानी लें, उसमें आपने 1 चुटकी ये हलीला पाउडर जो है वो मिला देना है और इसको अच्छी तरह से आपने जो है पानी में मिक्स कर लेना है। और वो पानी आपने अपने मुंह में डाल के उस पानी को अपने मुंह में ही रखना है, ऐसे जैसे इंसान कुल्ली करने लगता है। उसको ना आपने निगलना है
और ना आपने उसको बाहर निकालना है। आपने वो नीम गर्म पानी जो है उससे अच्छी तरीके से अपने मुंह में इधर उधर घुमाना है, अपने मुंह की पूरे मुंह की सैर करानी है। इसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपके मसूड़ों का अगर वर्म है तो आपके वो मसूड़ों का वर्म जो है वो जाता रहेगा। और उससे आपको दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो दांत के हर किस्म के कीड़े से निजात हासिल करेंगे। आपको किसी किस्म का भी दांत में कीड़ा नहीं रहेगा। तो दांतों के कीड़ों से भी आपको निजात मिल जाएगी और आपके जो मुंह का वर्म है उससे भी निजात मिल जाएगी, जो मसूड़ों का वर्म है। इसके अलावा दांत के जो दर्द हैं उससे भी निजात मिल जाएगी। याद रखिए कि हलीला लेना है आपने, ज़र्द हलीला लेना है 50 ग्राम के करीब। और उस 50 ग्राम ज़र्द हलीला को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपने 1 चुटकी गर्म पानी में डाल के उस गर्म पानी से आपने पूरे मुंह का हलाल करना है। पूरे मुंह में उस पानी को आपने घुमाना है। जैसे जैसे आप उसको अपने मुंह में घुमाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके जो मुंह में कीटाणु हैं, जो जरासीम हैं, जो कीड़े पैदा हो चुके हैं दांतों के अंदर, जिन्होंने अपने खोड़ बना लिए हैं, जो घर कर लिया है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वो कीड़े जो है उनका ख़ात्मा हो जाएगा और आपके जो दांत है वो सेहतमंद हो जाएंगे और आपको अगर मसूड़ों का वर्म है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा दांतों के चमकदार सफ़ेद करने का तरीका, और एक ऐसा तरीका जिसमें आपके पान बीड़ी वगैरह के जो दाग हैं ये दांतों से बड़ी आसानी के साथ उतर जाएंगे और 1 हफ़्ते में इंशाअल्लाह ताला आपके दांत जो है वो मोतियों की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। और आप किसी भी महफ़िल में बैठेंगे तो आपके ना सिर्फ के मुंह के जो दांत हैं वो बहुत प्यारे दिखाई देंगे, बल्कि आपके मुंह से हो सकता है खुशबू भी आए। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये हवाला दे देता हूँ कि दांत में कीड़ा कैसे बनता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है मेरे भाई कि जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो अगर हम ब्रश नहीं करते, अपने दांतों को साफ़ नहीं रखते, तो वो क्योंकि कुछ ग़िज़ा जो है वो दांतों के साथ लगी रह जाती है तो वो दांतों में सरांड पैदा करती है। सरांड जो है वो फिर कीड़ों में तब्दील हो जाती है, कीटाणुओं में तब्दील हो जाती है, जब जरासीम बन जाते हैं। तो जब मेरे भाई जरासीम बन जाते हैं तो फिर उस वक़्त इंसान जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, कि मुख्तलिफ़ तरीके की दांत की परेशानियों में तो मुब्तला हो जाता है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ पहले मैंने आपको बताई है कि खलीला ज़र्द वो आपका माउथ वाश है, समझ लें। उससे आपके मुंह के अंदर के तमाम जो कीड़े हैं ये मर जाएंगे, दांतों के जो कीटाणु है, जरासीम है, उनका ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपको मैं दूसरा फार्मूला ये बताने लगा हूँ कि दांत मोतियों की तरह कैसे चमकदार हो सकते हैं, मज़बूत कैसे हो सकते हैं, और इनमें लगा पान बीड़ी सिगरेट वगैरह का जो दाग है वो कैसे उतर सकता है। तो आइए इसका तरीक़ाकार मैं आपको वाज़ेह करता हूँ। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच मीठा सोडा, आधी चम्मच कुकिंग ऑयल, इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। याद रखिए कुकिंग ऑयल किसी भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल में 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपकी दवाई तैयार है। अब आपने करना ये है कि आप चाहें तो कोई भी किसी भी कंपनी का पेस्ट लेकर आपने थोड़ा सा पेस्ट भी इसमें मिक्स कर लेना है। अब जब भी आप इसको ब्रश करना चाहें तो ब्रश की मदद से ये तीनों चीज़ें, यानी पेस्ट और मीठा सोडा और ये कुकिंग ऑयल, इसको आपने अपने दांतों पे अच्छी तरह से पेस्ट करके उसके बाद आपने पानी से कुल्लियाँ करके अपने आप को अपने दांत साफ़ कर लेने हैं। ये सुबह शाम 2 टाइम करना है। और सुबह शाम 2 टाइम जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन तक शीशा मत देखिएगा, अपने दांत मत चेक कीजिएगा। 7 दिन बाद शीशा देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आपको ये जो 7 दिन आपने एक छोटा सा काम किया है इसमें आपको अल्लाह के फजलो करम से कितना नफ़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप फिर ज़िंदगी भर इस चीज़ को करते रहेंगे। कोई इस पे जो है वो ख़र्चा नहीं आता। कुकिंग ऑयल अमूमन घरों में इस्तेमाल होता है, वो बंदा आधी चमची कुकिंग ऑयल अपने घर के इस्तेमाल के कुकिंग ऑयल में से भी निकाल सकता है। और एक 10 रुपये की पुड़ी अगर आप मीठा सोडे की ले आएँ तो वो 1 चम्मच से ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती।
पेस्ट कोई भी आप साथ ले सकते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप पहले कुकिंग ऑयल और मीठा सोडा जो आपने मिक्स किया हुआ है उसको अपने दांतों पे अच्छी तरह से मार लें, उसको फिर आप कुल्ली करें। फिर उसके बाद आपने जो है वो कोई भी पेस्ट आपने लेना है किसी भी कंपनी का, तो आपने उसको दांतों पे मार लेना है, फिर उसकी आप कुल्ली कर लें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह के फजलो करम से जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई जहांगीर भाई ने हमें कोई चीज़ बताई है। 7 दिन में मेरे भाई आपके दांतों के दाग, आपके दांतों के ऊपर लगा हुआ जो है वो किसी किस्म का भी कोई भी जो है वो पान, बीड़ी, सिगरेट का दाग है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके दांत सफ़ेद मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे। मुझे अपने भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी को आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। आप लोगों का फ़ीडबैक और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया और आप लोगों को ये फार्मूला कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।